सभी का स्वागत करते हैं। आइए आज की जो है सभा को हम लोग शुरुआत करेंगे और भजन पाठ करते हुए आज की सभा को हम शुरुआत करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे और 117 निकाल सकते हैं। भजन 117 और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसका जय जयकार करो, क्योंकि उसकी करुणा हम पर बहुत है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रत्येक को आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन आपका नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके धन्यवाद ही है प्रभु। पूरे सप्ताह प्रभु हम सभी को आपने संभाला प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरे कलीसिया परिवार को प्रभु और ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी हमारे मित्र हैं प्रभु, आपने सभी को संभाला, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। और खुदावन आज के मसीह संगति को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस भीषण परिस्थिति में भी प्रभु आपने हमें आराधना का एक मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आज के दिन में जब प्रभु तेरे गीतों को हम गाते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा हम करते हैं प्यार प्रभु, तो आप सहायता करें, आप मदद करें प्यार प्रभु जी। और खुदावन हमारी प्रार्थना है, दुआ है प्रभु जी, दान दसवांश के भागों को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। और साथ साथ प्रभु हमारी प्रार्थना है तेरे दास के लिए प्रभु, तेरे वचन को लेके आते हैं प्यारे खुदावन यीशु, तो प्रभु आप उनकी मदद करें, आप सहायता करें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आराधना के हर एक भागों को प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हैं प्रभु जी। आज की संगति प्रभु हमारे बीच में जो हो रही है प्यारे प्रभु, वो प्रभु आपके लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी विनती है प्रभु जी, आप सहायता करें आराधना के लिए प्रभु जी। शुरू से अंत तक प्रभु तेरे पवित्र हाथ में हम सौंपते हुए इस विनती को आपके मुक्तिदाता उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। कृपया आप अपने स्थान में बैठ सकते हैं और ये समय रहेगा कि प्रियो हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के नाम की महिमा करें और जो है बहन गीता के टीमाएंगे और जो है परमेश्वर के आराधना करने में जो है मदद करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब मिलके प्रभु की आराधना करते हैं और प्रभु के कुछ गीतों को गा के प्रभु को महिमा देते हैं। और गीतों के बोल इस प्रकार से हैं, तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा, तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा
तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
परमेश्वर की आराधना के लिए एक और गीत गाते हैं। गीत के बोल इस प्रकार से हैं। वगदे सागर बलदी अग विच, वगदे सागर बलदी अग चों, ओ बचाउण दी ताकत रखदा ऐ, ओ बचाउण दी ताकत रखदा ऐ। वगदे सागर बलदी अग चों, ओ बचाउण दी ताकत रखदा ऐ, ओ बचाउण दी ताकत रखदा ऐ। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ, तेरे नाल है वो। दिल विचों कढ दे उदासियां दा बोझ, तेरे नाल है वो। एक दिन लई हर पल हर रोज, तेरे नाल है वो। एक दिन लई हर पल हर रोज, तेरे नाल है वो। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। वगदे सागर बलदी अग चों, ओ बचाउण दी ताकत रखदा ऐ, ओ बचाउण दी ताकत रखदा ऐ। अखियां चों वगदे होए हंझूआं नूं रोक, तेरे नाल है वो। अखियां चों वगदे होए हंझूआं नूं रोक, तेरे नाल है वो। जिंदगी जिउण लई इन्ना ना तू सोच, तेरे नाल है वो। जिंदगी जिउण लई इन्ना ना तू सोच, तेरे नाल है वो। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। वगदे सागर बलदी अग चों, ओ बचाउण दी ताकत रखदा ऐ, ओ बचाउण दी ताकत रखदा ऐ। उठ तू चट्टान वांगू बैठ जा सिथर, तेरे नाल है वो। उठ तू चट्टान वांगू बैठ जा सिथर, तेरे नाल है वो। कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिर, तेरे नाल है वो। कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिर, तेरे नाल है वो। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। वगदे सागर बलदी अग चों, ओ बचाउण दी ताकत रखदा ऐ, ओ बचाउण दी ताकत रखदा ऐ। हालेलुया। आइए हम मिलके प्रार्थना करें। हालेलुया। महान प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आपके हमने जो आराधना करी है पिता परमेश्वर आपके राज्य में ग्रहण योग्य होगा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जबकि हम वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर आप उसमें हर जी की मदद और सहायता करें प्रभु जी, ताकि हम लोग वचन सुन सके पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन ऑनलाइन देखते हैं प्रभु जी आप उनकी भी मदद और सहायता करें, ताकि वो वचन को सुन सके पिता परमेश्वर और अपने जीवन में लागू कर सके वचन को। प्रभु जी हम आगे का समय आपको देते हैं पिता परमेश्वर। हम अपनी छोटी सी
अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो प्रभु का हम फिर से धन्यवाद करते हैं और जो है परमेश्वर ने अपनी महिमा को लिया, परमेश्वर का हम धन्यवादी है। और आइए इस समय रहता है कि हम प्रार्थना में जाएं। इससे पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, कुछ प्रार्थना निवेदन मैं आपको रखना चाहता हूँ। पहला जो प्रार्थना निवेदन है वो है आश्रम कोर्स के लिए जो है निरंतर हम लोग जो है प्रार्थना में समय व्यतीत करें और निरंतर इसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु जो है सीखने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें सीखने में परमेश्वर मदद करे। दूसरी जो प्रार्थना निवेदन है वो है हमारे भारत देश की सुरक्षा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर अपनी सुरक्षा, अपनी शांति इस हमारे भारत देश में प्रभु बना कर रखे। इसके लिए हम लोग कंटिन्यू जो है प्रार्थना करेंगे। तीसरा जो प्रार्थना निवेदन है वो है चर्च के सेवकाई के लिए जो है हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो है चर्च की सेवा को और अधिक बढ़ाए। इसके लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। पांचवा जो प्रार्थना निवेदन है वो है चर्च परिवार के लिए हम प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि चर्च परिवार को प्रभु जो है अपनी सुरक्षा प्रदान करे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और विशेषकर जो है भाई निवेदन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है उनको चंगाई दे और परमेश्वर बीमारी से उभारे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और अगला जो प्रार्थना निवेदन है वो है डीबीआई के सभी सेवाओं के लिए जो है प्रार्थना में हम लोग अगुवाई करेंगे और प्रभु से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर जो है डीबीआई की सेवा को जो उत्तर भारत में चल रहा है उसे परमेश्वर और भी बुद्धि दे, ज्ञान दे। आगे जो भी प्रोग्राम होता है परमेश्वर उनकी सहायता करे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और अंतिम जो प्रार्थना निवेदन है वो है क्रिसमस कांडाटा के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और ये सर्विस जो है ऑनलाइन होगा तो इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इन सारे कार्यक्रमों पर जो है अपनी आशीष और अपनी अनुग्रह बनाए रखे। इसके लिए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और इन सभी प्रार्थना विषयों को जो है प्रभु के सम्मुख ले जाने के लिए प्रभु के दास को हम लोग आमंत्रित करेंगे, पास्टर सुरेश को, कि वो सम्मुख आएंगे और इन सभी प्रार्थनाओं में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए अपने कान को लगाया रहता है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। शुक्रगुजार है परमेश्वर पिता आपके प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है कि आज हम जीवित पाए जाते हैं, जबकि संसार में पिता परमेश्वर महामारियों ने अपनी जगह बनाई है और संसार में लोग महामारियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन प्रभु धन्यवाद है प्रभु कि आपने हमें जीवित रखा है और अपनी सुरक्षा में रखा हुआ है। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता उन उपकारों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में करी है, कलीसियाई परिवार में करी है, डीबीआई की सेवाओं में करी है और हमारे भारत देश में करी है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं कि हमारे जीवनों से, हमारे मुखों से धन्यवाद की शब्द निकलने वाले बने। हम जानते हैं प्रभु धन्यवाद स्तुति के योग्य परमेश्वर आप हैं, क्योंकि आपने सारी कायनात को बनाया है। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। इस समय प्रभु हम प्रार्थनाओं को लेकर आपके समीप रखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाए रहते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर जो आश्रम कोर्स के जो विद्यार्थी हैं प्रभु, जो कोर्स चल रहे हैं प्रभु डीबीआई के द्वारा से, प्रभु हम चाहते हैं कि अपना अनुग्रह करें। जो आपके वचन की सेवकाई प्रभु आपने हमें सौंपी है और हम लोगों तक करते हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, सहायता करें। विशेष प्रार्थना करते हैं भाई निवेदन के प्रभु, जब पिछले समय में उसका सर्जरी हुआ है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी ट्रीटमेंट चलता है प्रभु आप उसकी सहायता करें, मदद करें। विशेष प्रार्थना है प्रभु उसके परिवार में अपना अनुग्रह बनाए रखें और प्रभु होने दे कि जो भी ट्रीटमेंट के लिए जो खर्चे हैं प्रभु उसका भी आप प्रबंध करें। हम जानते हैं प्रभु जब हम आपकी ओर देखते हैं आप प्रबंध करने वाले परमेश्वर हैं और आप प्रबंध करते भी हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई निवेदन को
आप स्वस्थ करें और उसके ट्रीटमेंट के लिए प्रभु आप प्रबंध करें। प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा होने पाए, आपकी हिफाजत होने पाए। इसी रीति से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे देश की सुरक्षा हम आपके हाथों में सौंपते हैं और हम चाहते हैं प्रभु कि हमारे देश में आपकी सुरक्षा होने पाए। हमारे देश की जो नेशनल सिक्योरिटी प्रभु वह आपके अनुग्रह में होने पाए, आपके बुद्धि और ज्ञान में होने पाए, ताकि हमारे देश की सुरक्षा कर सके। और प्रभु होने दे हमारे देश में प्रभु आपका अनुग्रह पाया जाए, विशेषकर जो कोरोना वायरस है उसका जो प्रभाव है वो दूर होने पाए। जो डॉक्टर्स और उनकी टीम लगातार वैक्सीन बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु, हम चाहते हैं उनके परिश्रम का फल दे खुदावन। और प्रभु होने दे इस बीमारी का समाधान निकल सके और इस बीमारी को संसार से दूर किया जा सके। आप प्रभु मदद करें, सहायता करें। हम जानते हैं खुदावन संसार में प्रभु आपकी ही बुद्धि, आपका ही ज्ञान कार्य करता है प्रभु लोगों के जीवनों में खुदावन। और डॉक्टर्स को इस समय प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु होने दे कि आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान में होकर प्रभु सही वैक्सीन तैयार कर सकें जो लोगों के इलाज के लिए हो और लोग स्वस्थ हो सके। विशेष प्रभु आपका अनुग्रह मांग लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है खुदावन। प्रभु अपना अनुग्रह हमारे देश के ऊपर बनाएं। हमारे देश की सरकार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु कि अपना अनुग्रह करें हमारे देश की सरकार पर प्रभु, ताकि हमारे देश को सुव्यवस्थित ढंग से प्रभु चलाने वाली बन सके और लोगों के हित के लिए कार्य कर सके। परमेश्वर पिता, हमारे देश में आपका अनुग्रह होने पाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना और विनती है हमारी कलीसिया की सेवकाइयों के लिए प्रभु, हमारी जो कलीसिया की सेवकाइयां हैं प्रभु, और विशेषकर हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की सहायता करने के लिए, उसमें प्रभु हम आपके आशीष मांगते हैं और चाहते हैं प्रभु कि हम उन जरूरतमंद तक पहुंच सके, फेस मास्क और राशन लेकर के जो वास्तव में नीडी है, जरूरतमंद है। ये प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आपने अभी तक हमें संभाला है और हम कंटिन्यू लगातार प्रभु हम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमसे मिलाएं खुदावन उन लोगों से जो इस समय जरूरतमंद हैं। प्रभु धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अवसर दिया है कि हम लोगों की सहायता कर सके, आपके लोगों की देखरेख कर सके, उनके लिए हम प्रार्थना कर सके, उनके लिए भोजन का प्रबंध कर सके, उनकी सुरक्षा के लिए फेस मास्क तैयार कर सके। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिलाई टीचर्स दिए हैं जो आपके लोगों की सुरक्षा के लिए फेस मास्क सिलते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें लोगों को दिए हैं ताकि आपके लोगों के लिए खाने भोजन का प्रबंध कर सके। धन्यवाद प्रभु आपने हमें टीम दिए हैं कि वो टीम लगातार लोगों तक पहुंचकर कार्य कर रही है। हे प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करें ताकि हम और खरड़ के लोगों तक पहुंच सके, मोहाली के लोगों तक पहुंच सके, चंडीगढ़ के लोगों तक पहुंच सके, रोपड़ के लोगों तक पहुंच सके, जो आसपास के जो लोग हैं प्रभु, जो जरूरतमंद हैं प्रभु, उनके तक पहुंच सके। और लगातार जो DBI के जो 9 सेंटर हैं प्रभु विभिन्न राज्यों में, दिल्ली में, देहरादून में, लखनऊ में और रायपुर में, भोपाल में, जयपुर में, रांची में, चंडीगढ़ में लगातार और चंदौली में प्रभु लगातार हम इन सेंटरों के माध्यम से गरीबों तक सेवाएं कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं। खुदावन हमारी सहायता करें, मदद करें। जो आपके दान से जो अगुवे हैं सेंटर के अगुवाई करते हैं, उनके टीम को, उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें खुदावन आपकी सुरक्षा में, आपकी हिफाजत में होने पाए, ताकि इस समय जब लगातार प्रभु सामाजिक सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं प्रभु, हम विशेष आपकी सुरक्षा चाहते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी टीम लगातार उनके तक पहुंच सके जो जरूरतमंद है। विशेष प्रार्थना करते हैं पास्टर आइजैक के लिए, मैम ग्लोरिया के लिए प्रभु, जब DBI की BBCF कलीसिया की जब मुख्य रूप से अगुवाई करते हैं परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं कि आप अपने दास दासी पर अपना अनुग्रह करें, उन्हें लंबी आयु दें और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। उनके परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु होने दें कि उनका जीवन प्रभु पूरे भारत के लिए आशीष का कारण होने पाए, एवं देश विदेश के लिए आशीष का कारण होने पाए। अपने दास को प्रभु अपने सेवकाई के लिए आपने इस्तेमाल करें और लगातार आप कर भी रहे हैं खुदावन।
धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने चंडीगढ़ BBCF चंडीगढ़ को दिया है कि यहाँ पर पंजाब में रह करके पंजाब के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए, हरियाणा के लिए कार्य कर सके। सेवकाई जो आपने सौंपी है खुदावन, हेल्पिंग द पुअर मिनिस्ट्री सौंपी है खुदावन, वचन की सेवकाई आपने सौंपी है प्रभु। होने दे कि हम लगातार प्रभु लोगों को आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकें और सामाजिक कार्य करने के लिए हम प्रेरित कर सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो आपने हमें सामाजिक कार्य के माध्यम दिए हैं, सिलाई सेंटर दिए हैं खुदावन, लोगों की सहायता करने के लिए और फ्री में लोगों को ट्यूशन सिखाने के लिए, सिलाई सिखाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और प्रभु हमें आपने कंप्यूटर सेंटर दिए हैं ताकि हम गरीबों को कंप्यूटर सिखा सकें ताकि वो भी आत्मनिर्भर हो सके। प्रभु आपने इस माध्यम दिए हैं प्रभु हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से आप हमें और इस्तेमाल करें। चंडीगढ़ सेवाओं को, DBI चंडीगढ़ की सेवाओं को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। चंडीगढ़ गुरु आश्रम को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इसी रीति हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया जो परिवार है प्रभु, ब्रदर माइकल डैनियल का परिवार है प्रभु, उन पर अपना अनुग्रह करें। ब्रदर दयाराम का परिवार है प्रभु, उन पर अपना अनुग्रह करें। ममता सिस्टर पुष्पांजलि परिवार है प्रभु, अपना अनुग्रह करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी कलीसिया के लोगों को आपका अनुग्रह बनाए प्रभु। भाई प्रेम है उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। भाई नरेंद्र हैं उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया के लोग प्रभु आप में स्वस्थ में पाए। भाई मनी और उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो विद्यार्थी हैं गीता रुबीना है, उनके जो हमारे स्टाफ है प्रभु गीता रुबीना, उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। भाई सोनू के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे बीच में हैं प्रभु, जो विद्यार्थी हमारे बीच में हैं, उन्हें उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो सेवक प्रभु पंजाब में, जम्मू कश्मीर, हरियाणा में हैं प्रभु, उन्हें उनके परिवारों को, उनके सेवकाइयों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। या प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा, आपकी हिफाजत होने पाए। और इस समय जब हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं प्रभु, आपके जन्म उत्सव को मनाते हैं प्रभु, हमारी सहायता करें, मदद करें, ताकि आपके जन्म उत्सव के द्वारा से प्रभु हम लोगों की सहायता कर सके। प्रभु आपने हमें अवसर दिया है कि इस माध्यम से भी प्रभु हम लोगों की सहायता करें, जरूरतमंदों तक पहुंचे प्रभु। ये प्रभु हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं इस क्रिसमस प्रोग्राम में प्रभु, जन्म उत्सव के प्रोग्राम में प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं इसे और आपकी सुरक्षा को मांग लेते हैं। और जो तैयारियां हैं प्रभु से भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये आराधना के समय प्रभु आपने हमें दिया है, ये वचन का समय दिया है और आप में बढ़ने का समय दिया है, इसे हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम चाहते हैं प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी हिफाजत प्रभु हम पर अपना अनुग्रह बनाए। जो प्रभु जरूरतमंद है प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करें। विशेष हम प्रार्थना करते हैं जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में भी प्रभु आपका कार्य होने पाए, उनके परिवार में आपका कार्य होने पाए प्रभु। आप उनकी देखरेख करें और सुधि दें खुदावन। यदि वो जरूरतमंद है प्रभु आप प्रबंध करें, यदि वो अस्वस्थ है प्रभु आप स्वस्थ करें, यदि वो आत्मिक रूप से कमजोर है प्रभु आप आत्मिक रूप से आपने मजबूत करें प्रभु। हम जानते हैं आप जीवित परमेश्वर हैं, आप प्रार्थनाओं को सुनने के लिए अपने कान को हमारी ओर लगाए रखते हैं। धन्यवाद प्रभु का आपने अवसर दिया कि हम अपनी जरूरतों को प्रभु, अपनी आवश्यकताओं को, अपने निवेदनों को, अपने विनतियों को प्रभु आपके तक पहुंचा सके। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। धन्यवाद। आइए हम जो है आराधना के अगले भाग में चले और ये समय रहेगा कि हम प्रभु के लिए भेंट अर्पण करें और भाई सोनू जो है भेंट लेने में सहायता मदद करे और गीत के टीम से निवेदन करेंगे कि वो गीतों में जो है अगुवाई करें। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे
के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। एक स्वर में होकर होसन्ना गाकर सबको सुनाएंगे। एक स्वर में होकर होसन्ना गाकर सबको सुनाएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आइए जो है बैठ के लिए दुआ में जाएंगे और भाई सोनू आएंगे और बैठ के लिए दुआ में दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में दिया है। खुदावन आपके नाम के आभारी हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस भेंट के लिए खुदावन जिन लोगों ने दिया है, आपने बहुत से आशीष प्रदान करे प्रभु जी। और ये जो भेंट है प्रभु जी, सचमुच आपके कार्य में लगने वाले हो सके प्रभु जी, और आपके राज्य की उन्नति हो सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी आगे के समय के लिए खुदावन, जो आपके दास हमारे बीच में प्रभु जी वचन का प्रचार करते हैं, आप उनकी सहायता करें, मदद करें, ताकि वो आपके वचन को प्रभु जी अच्छे से व्याख्यान कर सकें। और जो सुनने वाले हैं सचमुच प्रभु जी, वो अपने हृदय से सुने और अपने जीवन में लागू करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी प्रार्थना सुनने के लिए। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं और इस समय रहेगा कि हम लोग परमेश्वर के वचन में जाए और जो है बीबीसीएफ मसीह संगति कलीसिया चंडीगढ़ के पासवान को हम आमंत्रित करेंगे कि वो सम्मुख आएंगे और परमेश्वर के वचन से हम प्रत्येक को आशीष करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है परमेश्वर के भवन में और उसके वचन में। मेरे साथ आप निकालें इफिसियों उसका 3 अध्याय और उसके 14 पद से लेकर के हम 21 पद आज हम देखेंगे। और हम लगातार हम इफिसियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं और एक बार फिर से हम इफिसियों के पत्री के अगली कड़ी में हम पहुंच चुके हैं। और इसके बाद हम लोग क्रिसमस के ऊपर हम सरमन देखेंगे, परमेश्वर के वचन को देखेंगे। नेक्स्ट आने वाले जो संडे है उसमें हम क्रिसमस के ऊपर संदेश को देखेंगे। आइए मेरे साथ निकाले इफिसियों 3 अध्याय उसका 14 पद से लेकर 21 पद और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने का आदर में हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है इफिसियों 3 अध्याय के 14 पद से लेकर के 21 पद में, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसके चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। 20 पद, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है, कि आज हम इस पर मनन करें। प्रभु हम चाहते हैं आपका ये वचन है
जो हमारे हृदयों को तैयार करता है, हमारे शरीरों को तैयार करता है, हमारे मनों को तैयार करता है आपसे मिलने के लिए, आपके नजदीक एक कदम बढ़ने के लिए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमें आत्मिक ज्ञान दे, आत्मिक नजरिए दे खुदा, ताकि हम आपके इस वचन को, कलाम को हम समझ सकें। जो आप हमसे बातें करना चाहते हैं, हमारे कानों को तैयार करें, हमारे हृदयों को तैयार करें, हमारे मनों को तैयार करें, ताकि हम आपके मधुर वचन को सुन सके, समझ सके और हृदय में परिवर्तन ला सके। प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु, हम आपकी ओर आते हैं और आपसे ही चाहते हैं कि अपने वचन की समझ आप हमें दें। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करें वचन को सुनने और सुनाने में, समझने और समझाने में। पवित्र परमेश्वर, हम अपने आप को और सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी ही सहायता मांगते हैं। आप हमारी अगुवाई करें, मदद करें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, ये विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया आप अपने स्थान में बैठ जाएं। अभी आपके सामने एक खंड पढ़ा गया है, इफिसियों 3 अध्याय 14 पद से लेकर के 21 पद, और इससे जो पहले जो खंड था 3 अध्याय 1 से लेकर के 13 पद हम देख चुके थे। और यहां पर जो पौलुस है उसकी प्रार्थना है इफिसियों के लोगों के लिए। पौलुस की ये प्रार्थना है और वो चाहता है कि इफिसियों के लोग प्रार्थनाओं के माध्यम से वो क्या है, मसीह में, उसकी एकता में और उसके ज्ञान में, उसकी सामर्थ्य में और उसके समझ में, उसके प्रेम में बलवंत हो जाए। उसकी ऐसी प्रार्थना है। ये पहली बार पौलुस की प्रार्थना नहीं है, लेकिन ये दूसरी बार प्रार्थना है। पौलुस पहली बार एक प्रार्थना करता है, हमने इफिसियों में ही देखा था, उसके 1 अध्याय के 15 पद से लेकर के 23 पद में। और हमने देखा था कि पौलुस वहां पर 3 प्रकार की प्रार्थना करता है। और क्या प्रार्थना करता है कि इफिसियों के लोग परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर के सामर्थ्य में और परमेश्वर के अधिकार में बढ़ सके और जान सके। इसके लिए पौलुस क्या करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि इफिसियों के लोग परमेश्वर के ज्ञान को रखें, परमेश्वर के सामर्थ्य को जाने और परमेश्वर के अधिकार को जाने। ऐसी प्रार्थना पौलुस इफिसियों के लोगों के लिए करता है। और यहाँ पर फिर से एक बार पौलुस फिर क्या करता है, प्रार्थना करता है। और ये प्रार्थना के विषय में हम देखेंगे जो पौलुस इफिसियों के लोगों के लिए करता है, तो हम इस प्रार्थना के माध्यम से सीखने पाएंगे कि हमें भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और इस प्रार्थना के माध्यम से हमारे अंदर एक प्रोत्साहन होगा, हमारे अंदर एक उत्साह होगा इस प्रार्थना के माध्यम से। और ये बहुत ही प्रभावशाली प्रार्थना पौलुस करता है इफिसियों के लोगों के लिए। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम और आप भी जाने कि पौलुस क्या प्रार्थना करता है, क्यों प्रार्थना करता है। जब हम प्रार्थना करने जाते हैं, हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि हम क्यों प्रार्थना करने जाते हैं, या हम प्रार्थना क्यों करें। एक हमारे सामने ये प्रश्न आता है। तो वही यदि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, इस खंड को देख रहे हैं, तो हमें क्यों खंड को देखें, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पौलुस इफिसियों के लोगों के लिए क्यों प्रार्थना करता है। इसके लिए हमें 3 अध्याय के 13 पद को देखने की आवश्यकता है और 3 अध्याय के 1 पद को देखने की आवश्यकता है। यहां पर पौलुस कहता है कि मैं 3 अध्याय के 1 पद में, इसी कारण पौलुस जो तुम्हारे जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। वो इस समय रोम के कैद में है, लेकिन वो मसीह यीशु के बंदी मानता अपने आप को। और जो इफिसियों के लोग हैं वो मानते हैं कि जो पौलुस है, जो उनका प्रेरित है, जिसने उन्हें तैयार किया है, बढ़ाया है, समाचार सुनाया, उनके बीच में जो कार्य करता है, प्रेरिताई की जो सेवा करता है, वो क्या जेल में। इस समय वो क्या हो रहे, निराश हो। और पौलुस उनके लिए प्रार्थना, साहस की प्रार्थना करता है। आप मेरे साथ देख सकते हैं इफिसियों
3 अध्याय के 13 पद में लिखा है, इसलिए मैं विनती करता हूं कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे, जो दुख इफिसियों के लोगों के लिए मुझे हो रहे हैं, उनके कारण साहस न छोड़ो। यानी कि जो दुख, यानी कि जो सुसमाचार पौलुस ने इफिसियों के लोगों को, जो अन्य जाति लोग हैं उनको सुनाया था, वो अन्य जाति को सुसमाचार सुनाने के कारण से पौलुस क्या है, जेल में है। और जब वो जेल में है उसकी वजह से जो इफिसियों के लोग हैं वो क्या निराश है। अब उनका साहस क्या हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है, फीका पड़ रहा है। इसीलिए पौलुस क्या करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? जो पहली बात जिसको हम देखेंगे वो क्या है, आंतरिक रूप से मजबूत होने के लिए प्रार्थना। आज उसका थीम था वह विश्वासियों के लिए पौलुस की प्रार्थना, पॉल्स प्रेयर फॉर बिलीवर्स। ये इसका थीम था। जो पहली बात है जिसको हम देखने का प्रयास करेंगे वो है आंतरिक रूप से मजबूत होने के लिए प्रार्थना, प्रेयर फॉर इनर स्ट्रेंथ। आंतरिक रूप से मजबूत होने के लिए प्रार्थना, यानी कि हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है कि हम आंतरिक रूप से क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। इफिसियों के लोग ऐसा नहीं कि इफिसियों लोग सारे लोग बहुत ही कमजोर लोग थे तो इसलिए प्रार्थना करो ताकि वो बलवंत हो जाए, ऐसा नहीं है। वो चाहता है वो आंतरिक रूप से क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। आप यहाँ पर देखेंगे पौलुस की प्रार्थना को, पौलुस यहाँ पर पिता करके संबोधित करता है और क्या कहता है 14 पद में, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। क्या कहता है, मैं इस कारण पिता के सामने घुटने टेकता हूं। और यहां पर वो परमेश्वर को एक पिता के रूप में क्या संबोधित करता है। तो वो चाहता है कि इफिसियों के लोग जब वो मसीह के साथ उनका मिलान हो गया है, अब एक वो रिश्ते में बन गए, एक परिवार में हो गए। जैसे कि हम पिछले समय में देख रहे थे कि अब हम मसीह परिवार में हो गए, परमेश्वर के परिवार में हम क्या है, शामिल कर लिए गए यीशु मसीह के लहू के द्वारा से। जब हम मसीह के परिवार में शामिल कर लिए गए, इस बात को जाने कि अब हम क्या है, हमारा पिता कौन है, परमेश्वर। और पिता करके समझ इसलिए करता है कि यदि हम पिता शब्द का अध्ययन करें, या हम पिता जिसको हम पिता बोलते हैं वो क्या करता है, हमारी देखरेख करता है। पिता का मतलब यह है कि वो अपने बच्चों को क्या करता है, देखरेख करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है और पूरी सुरक्षा और उसके इंतजाम का प्रबंध करता है। उनकी आवश्यकताओं में क्या करता है, इंतजाम जो होते हैं उसका इंतजाम करता है, जो आवश्यकताएं होती है उसका इंतजाम करता है पिता। पिता की भूमिका होती है कि वो क्या करे, अपने बच्चों की परवरिश करे। और पौलुस परमेश्वर को पिता करके संबोधित करता है। इसका मतलब यह है कि पौलुस चाहता है कि लोग जाने जिस पर वो भरोसा करते हैं वो उनकी देखरेख करता है, वो उनके लिए क्या करता है, प्रबंध करता है। पौलुस उनके लिए कुछ प्रबंध नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर जिन पर उन्होंने विश्वास किया है वो क्या कर रहा है, उनके लिए प्रबंध करेगा, उनकी देखरेख वो करेगा परमेश्वर। इसीलिए वो क्या करता है, वो प्रार्थना यहां पर करता है और इस बात को जताता है कि परमेश्वर ही है जो हमारा पिता है और वो प्रबंध करने वाला है। यहां पर जब हम देखते हैं, जब हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने एक प्रश्न आता है, हमें क्यों आंतरिक रूप से क्या होता है, हमें क्यों आंतरिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है। क्या घटना हुई थी, क्या हो गया था कि हमें आंतरिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है। क्यों पौलुस कहता है कि फिर लोग क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। क्यों, जो उनका जो भीतरी मनुष्यत्व है वो क्यों मजबूत हो जाए। हम इसके लिए देख सकते हैं उसके 14 पद में पहले भाग में क्या कहता है, मैं इसी कारण, किस कारण से क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। क्या कारण है, इसी कारण, किस कारण से वो प्रार्थना करे, इस कारण से क्योंकि पौलुस क्या है, जेल में है और इफिसियों लोग क्या है, निराश, वो क्या है, साहस में कमजोर हो रहे हैं। इसीलिए वो चाहता है पौलुस को लोग जाने कि जो उनका भीतरी मनुष्यत्व मिला है ये परमेश्वर की ओर से मिला है। भीतरी जो मनुष्यत्व है जो मिला है वो परमेश्वर की ओर से मिला है, यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा से मिला है। आप 2 अध्याय के 15 पद को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है इफिसियों 2 अध्याय 15 पद में,
और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दिया। यानी कि यीशु मसीह ने क्या किया है, हमारे अंदर वो उत्पन्न किया है, एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न किया है, ताकि हम परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हो जाए। यहाँ पौलुस इसी बात को एक बार फिर से कहता है कि जो नया मनुष्यत्व तुम्हें मिला है उसमें क्या हो जाओ, बलवंत हो जाओ, उसे कमजोर ना करो। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, उसमें क्या हो, जो मनुष्यत्व मिला है, नया स्वभाव मिला है, उसमें क्या हो जाओ, बलवंत हो जाओ, उसमें मजबूत रहो। इसलिए पौलुस क्या करता है, उनके लिए प्रार्थना करता है, वो क्या करे, हर एक परिस्थितियों में आंतरिक रूप से मजबूत रहे। हमें पुराने नियम में जाते हैं, जब देखते हैं पहला शमूएल उसका 30 अध्याय का 6 पद जब पढ़ते हैं, वहां पर 1 से 30 अध्याय से आगे पढ़ते हैं, हम इस बात को पाते हैं, दाऊद के जो लोग थे उनको जो अमेलेकियों ने क्या किया, बंदी बनाकर कुछ लोग ले गए उसे। तो जो दाऊद को लोगों ने क्या, दाऊद के जो लोगों को बंदी बनाकर ले गए अमेलेकियों लोगों ने, तो वहां के लोगों ने क्या किया, दाऊद के ऊपर पथराव करने के लिए उन्होंने विचार बनाए, अब क्या करें, इसके ऊपर पथराव करेंगे। और उस समय दाऊद क्या होता है, आंतरिक रूप से क्या होता है, कमजोर होता है, और वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि परमेश्वर क्या करे थे, साहस दे। और परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर यहोवा तू मुझे क्या दे, साहस दे, हिम्मत दे। कब वो प्रार्थना करता है, जब वो निराश होता है, जब उसकी परिस्थितियां उसके कंट्रोल में नहीं होती। वो चाहता है कि वो क्या हो जाए, उसे साहस मिले, और परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता हो, साहस की प्रार्थना करता है कि वो आंतरिक रूप से क्या हो, मजबूत हो, और जो उसका इनर स्ट्रेंथ हो, आत्मिक रूप से क्या, आंतरिक रूप से क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। हम और आप संभवतः ऐसे ही परिस्थितियों का सामना करते हैं जब हम संसार में जीवन जीते हैं, और जब परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे अनुकूल नहीं होती है परिस्थितियां, हम और आप भी क्या होते हैं, निराश होते हैं। लेकिन ये जो प्रार्थना है पौलुस की इफिसियों के लोगों के लिए, इस प्रार्थना से हम सीख सकते हैं हमें और आपको मजबूत होने की आवश्यकता है, हमें निराश नहीं होने की आवश्यकता है। हमें क्या है, हमारे अंदर एक नया मनुष्यत्व दिया गया है, उस नए मनुष्यत्व के द्वारा से हम क्या करें और उसमें मजबूत हो जाए। 3 अध्याय के 16 पद को देखें, वहां पर लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें दान देके तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत हो जाओ। वो चाहता है कि उस आत्मा के द्वारा से जो भीतरी स्वभाव जो मिला, मनुष्यत्व मिला है, उसमें क्या हो जाओ, परमेश्वर के सामर्थ्य पा करके बलवंत हो जाओ। निराश होने की प्रार्थना नहीं करता है, परंतु वो बलवंत होने की प्रार्थना करता है। आज हमें और आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम और आप जब यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, उसके लहू के द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम में, उसके परिवार में क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। जब हम उसके परिवार में शामिल हो गए, परमेश्वर हमारे अंदर क्या करता है, एक नया मनुष्य देता है, और जब हमें हमारे अंदर नया मनुष्य दिया है, हम उसमें क्या हो जाए, बलवंत हो जाए। हर एक परिस्थितियों में हम क्या हो जाए, बलवंत हो जाए। परिस्थितियां चाहे हमारे विपरीत क्यों न हो, चाहे वो हमारे अनुकूल ना हो, हमारे विपरीत हो जाए, फिर भी हमें अपने साहस को नहीं छोड़ना है। हमें अपने साहस को कभी भी नहीं छोड़ना है। हमें परमेश्वर में और अपने मनुष्यत्व में जो हमें यीशु मसीह के द्वारा से मिला है नया जीवन, इसमें क्या रहें, बलवंत रहें। परंतु हम कैसे बलवंत रहेंगे, कैसे हम साहस को नहीं छोड़ेंगे, वो क्या कारण है या क्या बातें हैं कि हम परमेश्वर में मजबूत बने रह सकते हैं। हम संभवतः इससे प्रार्थना के द्वारा से हम विचार करेंगे अपने मनों में कि हाँ, आज के दिन हो सकता है हम आप इस संदेश के बाद निर्णय लें कि मैं हर एक परिस्थितियों में
आंतरिक रूप से मजबूत रहूंगा। हर परिस्थितियों में मैं आंतरिक रूप से मजबूत रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन कैसे, ये भी एक प्रश्न आता है, परंतु कैसे मैं आंतरिक रूप से क्या रहूंगा, मजबूत रहूंगा अपने हर एक परिस्थितियों में, चाहे परिस्थितियां मेरे विरुद्ध क्यों ना हो। जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, जब हम मसीह की ओर देखेंगे, दूसरी जो बात है उस पर हम आते हैं। दूसरी बात है मसीह के प्रेम और ज्ञान में बढ़ने के लिए प्रार्थना। यानी कि जब हम परमेश्वर के ज्ञान में और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ेंगे या उसकी ओर देखेंगे, तब हम जीवन की हर एक परिस्थितियों में साहस के साथ बने रहेंगे। जब हमारी परिस्थितियां हमारे विपरीत हो जाती हैं, हमारा नजरिया देखने का है वो क्या होता है, बदल जाता है। यदि हम संसार की ओर देखते हैं, संसार की ओर आशा लगाते हैं, हम क्या है, मुश्किलों में पड़ सकते हैं। परंतु जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, मसीह यीशु की ओर देखते हैं, जिसने हमें हमारे अंदर नया मनुष्य दिया अपने लहू बहाने के द्वारा से, हम जब परमेश्वर से दूर थे, वो यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहाया ताकि उस लहू के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक आ जाए। उसकी ओर जब हम देखते हैं, उसके वचन की ओर देखते हैं, उसकी आज्ञाओं की ओर देखते हैं, उसके ज्ञान में बढ़ते हैं, तब हम क्या होते हैं, साहस के साथ खड़े रहते हैं उन परिस्थितियों में जो हमारे विपरीत क्यों न हो जाती हैं। हमारे चाहे अनुकूल रहे या ना रहे, तब भी हम खड़े रहेंगे जब हम परमेश्वर की ओर देखने का प्रयास करेंगे, जब मसीह के प्रेम और ज्ञान में बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम बहुत बार जब प्रार्थना करते हैं, हमारी जो प्रार्थनाएं होती हैं लगातार हमारी जरूरतों के लिए होती है। परमेश्वर मुझे ये मिल जाए, परमेश्वर उन्हें ये मिल जाए, परमेश्वर उन्हें ऐसा हो जाए, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हो जाए। लेकिन कभी हमने प्रार्थना करी है कि परमेश्वर आपका प्रेम मेरे अंदर आए, आपका ज्ञान मेरे अंदर आए? यदि नहीं, आज हमें और आपको करने की आवश्यकता है। पौलुस प्रार्थना करता है इफिसियों के लोगों के लिए, उन्हें परमेश्वर प्रेम मिले, परमेश्वर ज्ञान में क्या हो जाए, बलवंत हो जाए। क्यों परमेश्वर के ज्ञान में और उसके प्रेम में बलवंत होने के बाद पौलुस यहाँ पर प्रार्थना में करता है, वो चाहता है कि जड़ पकड़ कर क्या हो जाए, बढ़ते जाए। 17 पद में यहाँ लिखा है इफिसियों 3:17 में, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नियम डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी। वहां प्रार्थना करता है इफिसियों के लोगों के लिए, वो जान पाए कि जो उनके अंदर नींव डाली गई है, जो बुनियाद डाली गई मसीह यीशु का, उसमें वो क्या मजबूती के साथ उसे पकड़ रहे और उसमें बढ़ते चले जाए। आज हम और आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, तो जो हमने विश्वास का जड़ है उसे पकड़े रहना है। हम उसे छोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो हम संसार में भटक जाएंगे। एक पतंग होती है, जब पतंग को उड़ाया जाता है उसमें एक डोरी बंधी होती है, और उस डोरी को क्या होता है, तो उसी डोरी के माध्यम से पतंग को क्या है, डायरेक्शन दी जाती है। अगर वो डोरी काट दी जाए तो पतंग कहाँ जाएगी और कहाँ पर रहेगी, उस पर वो उसका नियंत्रण नहीं रहेगा किसी का कि उस पतंग को रोका जाए। लेकिन यदि वही उस डोरी से बंधी रहेगी, उसे क्या है, डायरेक्शन दी जा सकती है। यदि आप मसीह यीशु में आप आए हुए हैं तो मसीह यीशु को थामे रहें, उसके प्रेम को थामे रहें, उसके ज्ञान को थामे रहें। यदि प्रेम और ज्ञान को आप निकाल देंगे मसीह जीवन से, आप संसार में भटक जाएंगे। आप कहेंगे कि मैं मसीह हूं, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर ज्ञान और प्रेम नहीं है, तो आप क्या हो जाएंगे, संसार में भटक जाएंगे। हमें और आपको चाहिए कि हम और आप उस जड़ को पकड़े रहें। वो जड़ को नहीं, यीशु मसीह, उसमें उसके प्रेम को जाने, उसकी लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी गहराई क्या है। हम उसके लिए प्रार्थना करें। इफिसियों के लोगों को
लोगों के लिए प्रार्थना करता है पौलुस। वो चाहता है वो ये ना देखे कि पौलुस क्या है, पौलुस प्रेरित जो उनका प्रेरिताई की सेवकाई करने वाला बीच में है उनके, वो क्या इसमें जेल में, वो मुश्किलों में, वो चाहता है कि वो उधर ना देखें परंतु परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसका प्रेम अथाह है, जिसका प्रबंध अथाह है, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई गहराई सब क्या है, अथाह है। उसके प्रेम को हम नाप नहीं सकते। उसके सबसे बड़े प्रेम को हम क्रूस पर ही देखते हैं। क्रूस पर यीशु मसीह के हम प्रेम को देखते हैं। उसने हमारे लिए लहू बहाया ताकि हम परमेश्वर के नजदीक आ सके। और वही चाहता है पौलुस कि जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से क्रिश्चियन के लोग नजदीक आए हुए हैं तो उसमें क्या बने रहे। आप इफिसियों 2:13 को देखे वहां लिखा, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। आज हमें और आपको देखने की आवश्यकता है, हम और आप मसीह यीशु के लहू के द्वारा से क्या होंगे, निकट हो गए। हम तो पहले दूर थे, हम आत्मिक जीवन की ओर नहीं थे परंतु हम संसार के जीवन की ओर थे, अपने अनुसार कार्य करने वाले लोग थे। लेकिन हमें यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा से, लहू बहाने के द्वारा से हमें क्या किया है, परमेश्वर के निकट ला दिया है। जब परमेश्वर के निकट ला दिया है तो हमें और आपको उसमें बने रहने की आवश्यकता है। वो जड़ पकड़ करके उसमें हमें बने रहने की आवश्यकता है, उसे भटके ना। इसके लिए हमें प्रार्थना करें कि जब भी परिस्थितियां हमारे विपरीत हो हम क्या है, जड़ पकड़ ले और उसमें बने रहे। चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए हम उसमें क्या रहे, बने रहे। मेरे साथ आप निकालें कुलुस्सियों 2:6 और 7 पद। कुलुस्सियों 2:6 और 7 पद यहां पे लिखा हुआ है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया वैसे उसी में चलते रहो। यहां पर पौलुस कहता है कि जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो उसमें क्या करे, चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और किसी में नहीं परंतु उसी में, यीशु मसीह में। जब आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है उसी में क्या करो, जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ हो जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। यहां पर पौलुस चाहता है जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसमें क्या हो जाए, जड़ पकड़ करके बढ़ते चले जाएं, विश्वास में दृढ़ हो जाएं। ऐसा ना हो कि जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हो हमारा विश्वास कमजोर हो जाए। असंभव तो संसार में ऐसा ही हो रहा है। आज संसार में कोरोना वायरस का दौर है, कोरोना काल का दौर है। इसमें लोग अपने विश्वास से समझौता कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर सतर्क करना चाहता हूं, हमें कभी भी अपने विश्वास के साथ समझौता नहीं करना है। हमें और दृढ़ता के साथ विश्वास में मजबूत हो जाएं। हमें और उस विश्वास के जड़ प्रभु यीशु मसीह को पकड़े रहें। हमें और पकड़ना है क्योंकि उसी ने तो हमें संसार से अलग करके परमेश्वर के परिवार में शामिल किया है। जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको परमेश्वर के परिवार में शामिल कर लिया है तो क्यों हम दूसरों की ओर जाए। जब हम पाप में थे, गुनाहों में थे, तब यीशु मसीह ने हमें पकड़ लिया, हमें निकाला उससे, गुनाहों के दलदल से यीशु मसीह ने लहू बहा करके हमें निकाला। परमेश्वर के साथ मनुष्यों के बीच में दूरियां हो गई थी पाप करने की वजह से। यीशु मसीह ने लहू बहा करके उस दूरियों को मिटा दिया। हम क्यों न उसी में बने रहें। आज हम और आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमें और आपको उसी में बढ़ने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर ज्ञान हमारे अंदर बना रहे, परमेश्वर के प्रेम की ओर देखें। परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह के उस बलिदान पर दिखाई देता है, क्रूस पर दिखाई देता है। परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम।
वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। हम इतने अच्छे नहीं थे कि वो हमारे लिए बलिदान हो जाए। हम क्या है? गुनाह में थे, हम अपराधी थे। जो दंड हमें सहना था, उस दंड के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गया। ये उसका प्रेम हमें दिखाई देता है। हम और आप होता है उनसे प्रेम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जो हमारे लिए फायदेमंद है, क्या जो हमें क्या है पसंद है। जो हमसे झगड़ा करता है, जो हमसे नफरत करता है, हम उससे प्रेम समझौता नहीं करते होंगे। लेकिन यहाँ यीशु मसीह के प्रेम को देखे, वो हमसे प्रेम करता है जबकि हमने क्या किया? उसके विरुद्ध पाप किया। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि परमेश्वर की आराधना करे, आत्मिक जीवन जिए और परमेश्वर के साथ संगति करे। लेकिन मनुष्य ने क्या किया? परमेश्वर से विद्रोह कर लिया, उसकी आज्ञाओं को टाल दिया, उसकी आज्ञाओं को इनकार कर दिया और अपने मन के अनुसार जीवन जीने लगे। फिर भी परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि क्रूस पर बलिदान हो और जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो। आज हम और आप इस बात को जाने, वो परमेश्वर का प्रेम है जो हमें और आपको क्या करता है? बचाता है। वो परमेश्वर का प्रेम है जो हमें और आपको बचाता है। उसका ज्ञान है, उसका वचन है जो हमें और आपको साहस देने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। और वो चाहता है पौलुसी के लोग परमेश्वर के प्रेम, उसके ज्ञान में बढ़े। और मैं भी चाहता हूं कि आप परमेश्वर के प्रेम में और ज्ञान में बढ़े। आज हम और आप निर्णय लें कि हम उसके प्रेम में, उसके ज्ञान में, जो वचन है परमेश्वर का वचन, इस वचन में हम और आप क्या है? बढ़े, ताकि जीवन के हर एक मुश्किलों में हम साहस के साथ खड़े रह सके। तीसरी बात हम देखेंगे, मसीह की महानता को समझने के लिए प्रार्थना। मसीह की महानता को समझने के लिए प्रार्थना। प्रेयर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेटनेस ऑफ क्राइस्ट। प्रेयर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेटनेस ऑफ क्राइस्ट। मसीह की महानता को समझने के लिए प्रार्थना। यहां पर जो बात है 20 पद से लेकर के 21 पद, यहां पर जो पौलुस है वो बताता है कि जो यीशु मसीह है उसकी महानता क्या है। और इस प्रेयर के द्वारा से वो चाहते हैं फिर लोग जाने जो परमेश्वर ने प्रेम संसार से किया, फिर के लोगों से किया। जब वो आने जाते थे उनसे प्रेम किया और परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर की योजना में और प्रतिज्ञा में शामिल कर लिया है। ये क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी और युगानुयुग की है। यहाँ पे लिखा हुआ है 21 पद में, कलीसिया और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। वो चाहता है कि जो कलीसिया के लोग हैं उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा और युगानुयुग होती रहे, उसकी महानता को हम जाने। यहाँ पर पौलुस यीशु की महानता के विषय में बात करता है और हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह की महानता के बारे में जाने। तो वो चाहता है पौलुस भी, इफिसियों के लोग भी क्या करें? उसकी महानता को समझे और जाने। रोमियो 8 अध्याय के जब 31 से 39 पद पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस बात करता है कि वो परमेश्वर की जो महानता क्या है। परमेश्वर का महानता, यीशु की महानता हमें क्रूस पर दिखाई देती। यीशु की महानता हमें क्या है? क्रूस पर दिखाई देती है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं रोमियो 8 अध्याय उसका 31 से लेकर के 39 पद आप देख सकते हैं। वहां पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात होती है। जब परमेश्वर की जो महानता हमारे जीवन में हुई है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया था
वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए। परंतु इन बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सके। यहाँ पर स्पष्ट करता है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये है परमेश्वर की महानता जो हमारे लिए और आपके लिए। हम उसी में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम क्या है? धर्मी ठहराए गए। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, वो क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ। ये है प्रभु यीशु मसीह की महानता। और जब वो बलिदान हुआ, वो दफनाया गया और वो तीसरे दिन क्या होगा? जी उठा। ये है उसकी महानता। वो हमारे लिए जी उठा ताकि हम क्या है? जी उठे। आज हमें और आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि हम और आप प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, उसके प्रेम में बने रहते हैं, उसके ज्ञान में बने रहते हैं, उसकी महानता में बने रहते हैं, हमें कोई भी उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। और उस चाहता है कि फिर से लोग जाने कि अब वो जेल में है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्हें कोई बदल नहीं कर सकता। मसीह के प्रेम से वो मसीह में जड़ पकड़ करके बढ़ते जाएं, क्योंकि उसकी जो महानता है वो युगान युग के लिए और संसार के लोगों के लिए। उसकी जो महिमा है वो हमेशा हमेशा के लिए। वो मृतकों में से जी उठने के बाद पिता की दाहिने हाथ जा बैठा और हमारे लिए क्या कर रहा है? वो निवेदन कर रहा है कि हम क्या है? बचाए जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन कर रहे हैं। मृतकों में से जी उठने के द्वारा से पिता के दाहिने ओर जा बैठा और वहीं पर हमारे लिए क्या कर रहा है? और आपके लिए निवेदन कर रहा है। पौलुस यहाँ पर मुश्किल हालात में है और इफिसियों के लिए प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर की महानता को जाने कि परमेश्वर कितना महान है। हमारे संसार में आया, मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो क्या है? फिर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा और वहां से भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। ये है उसकी महानता। हम उसकी महानता की ओर देखें। कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आज हमें और आपको इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर में बने होते हैं, जब हम परमेश्वर के परिवार में शामिल हो जाते हैं, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। यहां पर लिखा हुआ है रोमियो 8 अध्याय के 38 पद में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि में हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। कोई भी नहीं। इसलिए हम उसकी महानता को जाने, समझे, उसकी प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो हम परमेश्वर में हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। हम अलग क्यों होंगे? कौन अलग कर सकता? हमें कोई नहीं। संसार में कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। इसके लिए इसको हमें जानने की आवश्यकता है। ये है प्रभु यीशु मसीह की महानता। और इसीलिए प्रार्थना करता है क्रिश्चियन के लोगों के लिए वो जाने की प्रभु यीशु मसीह की महानता क्या है। उसकी महानता क्रूस पर उन लोगों के लिए है जो नजाती थे, जो मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे थे, उनके लिए। अब वो विश्वास में है, मसीह यीशु ने लहू बहाकर क्रूस पर वो हमें क्या है? मसीह परमेश्वर के परिवार में शामिल कर दिया। हम और आप, हमारे और आपके सामने जो परिस्थितियां होती है, तो क्या हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो आंतरिक रवैया है वो मजबूत हो जाए? क्या हम और आप परमेश्वर के प्रेम और ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम और आप
परमेश्वर की महानता के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम मुश्किल हालात में हो जाते हैं, जब हमारे सामने परिस्थितियां क्या होती हैं, हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, तब हम क्या प्रार्थना करते हैं? हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना करें परमेश्वर हमारे आंतरिक स्वभाव को जो आपने में दिया है, नया मनुष्य दिया है, वो क्या मजबूत हो जाए। हमें और अधिक हम परमेश्वर के प्रेम को समझें कि उसने हमसे प्रेम किया, कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि हम उस पर विश्वास के द्वारा से जीवन प्राप्त करें, नाश ना हो। हमें और उसमें, उसके ज्ञान में, उसकी महानता में बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि उसकी जो महानता है वो एक युग के लिए है, तो इसी संसार के लिए नहीं है, परंतु क्या है, उसकी महानता युग के लिए। हम और आप चुने गए हैं मसीह यीशु में, और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है, आपको चुन लिया है, तो केवल इसी संसार के लिए नहीं, परंतु युगानुयुग के लिए क्या क्या है, चुन लिया है अपने परिवार में। हम इस संसार में कुछ समय तो रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हमारे पास एक धन्य आशा है। हम एक नए जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, और हमारा जो जीवन है वो युगानुयुग के लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। ऐसी वायदा परमेश्वर उन लोगों से करता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्यों ना आज हम एक निर्णय लें कि हम हमारे जीवन के हर एक परिस्थितियों में हम परमेश्वर के समीप बने रहेंगे, जड़ पकड़ते हुए बने रहेंगे। हम अपने उस मनुष्यत्व को जो हमने मसीह यीशु के लहू के द्वारा से प्राप्त किया है, उसको हम थामे रहेंगे। अब हमारे अंदर पाप का रवैया नहीं है, परंतु परमेश्वर का रवैया है, आत्मिक जीवन का रवैया है, उसमें हम बने रहेंगे। परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, उसकी सामर्थ्य में बने रहेंगे, उसके ज्ञान में बने रहेंगे, और उसकी महानता में बने रहेंगे। आइए हम ये निर्णय लें, जीवन की हर एक परिस्थितियों में हम परमेश्वर को थामे रहें, जड़ पकड़ते हुए जाएं और बढ़ते जाएं। जब जब हमारे जीवन में परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो, तब तब हम परमेश्वर में और मजबूत होते जाएं, विश्वास में दृढ़ होते जाएं, क्योंकि जब वो आएगा संसार का न्याय करने के लिए, हम और आप हियाव के साथ खड़े रह सके। आप देख सकते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 28 पर लिखा है, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। आज हम निर्णय लें, जीवन के हर एक परिस्थितियों में हम उसमें बने रहेंगे, क्योंकि जब वो आएगा हम याव के साथ खड़े रहें। जीवन की हर एक परिस्थितियों में हम याव के साथ खड़े रहें, हमें लज्जित होना ना पड़े। परमेश्वर हम सबको का आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस वचन के जो आपने हमें दिया है, कि हम आप में बने रहें, जीवन की हर एक परिस्थितियों में हम बने रहें। और उसने क्रिश्चियन के लोगों के लिए प्रार्थना करी, और प्रभु हम चाहते हैं, हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, हम भी जीवन की हर एक परिस्थितियों में बने रहें। हमारा जो आंतरिक स्वभाव है उसमें हम मजबूत हो जाएं। परमेश्वर हम आपके प्रेम में और ज्ञान में मजबूत हो जाएं, आपकी महानता में हम मजबूत हो जाएं। हमारा जो देखने का नजरिया है खुदावन, अपनी परिस्थितियों को उसको आप बदलें। हम उन परिस्थितियों की ओर ना देखें, परंतु हम आपकी महानता की ओर देखने वाले बने, क्योंकि आपका महान कार्य हमारे लिए हुआ, क्रूस पर हमारे लिए आपका महान कार्य हुआ। हम क्रूस की ओर देखने वाले बने जीवन की हर एक परिस्थितियों में, यीशु मसीह के बलिदान की ओर देखने वाले बने हम अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में। परमेश्वर पिता हम मजबूत हो सके, दृढ़ हो सके, क्योंकि जब आप आए तो हम याव के साथ खड़े रह सके। खुदावन धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। हमारी सहायता करें, मदद करें कि हम जीवन की हर एक परिस्थितियों में मजबूती के साथ बने रह सकें। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रार्थना सुनने के लिए। वेद उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे।
आशीष वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और एक अनुग्रह है। आमीन। सबको जय मसीह की।